नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार में फिर से जानलेवा बारिश और आंधी तूफान आ रहा है। मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी कर दी है और इधर बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई रेड जो लालू यादव के यहां हुआ है उसमें बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई दिख रही है। साथ ही बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। राजद के साथ आ सकते हैं मुख्यमंत्री जी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव के यहां सीबीआई ने रेड मारा तो इस पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा करवाया है। बीजेपी ने लालू यादव को डराने के लिए, लालू यादव को झुकाने के लिए ऐसा करवाया। तो इधर राजद कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लालू झुकेगा नहीं, लालू डरेगा नहीं। तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि मिटा नहीं पाओगे उनकी हस्ती, जनता के दिलों में बसा है जिसकी कश्ती। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्य व तथ्य का मार्ग वह अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं। देर से ही सही लेकिन विजय सदैव सत्य की ही होती है। लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ये हवा जाकर कह दो दिल्ली के दरबारों से, नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। लालू यादव के यहां सीबीआई के छापेमारी पर पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डराने के लिए ऐसा काम किया है। पप्पू यादव के अनुसार बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी चेतावनी दे रहे हैं कि कल दिन यदि आप हमें छोड़कर राजद के साथ गए और हमारी सरकार रही तो आपके यहां भी रेड हो सकता है। देखिए, पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ रहे हैं, इसलिए लालू राबड़ी के आवास पर सीबीआई का रेड पड़ा। पप्पू यादव ने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के एक साथ आने की वजह से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में परिवर्तन होता दिख रहा है। इस कारण से आनन फानन में लालू यादव के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। तो वहीं पप्पू यादव ने सवाल किया है कि सीबीआई आखिर इतने सालों तक कहां थी। 15 साल के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सीबीआई की कार्रवाई बताती है कि सीबीआई अब गिद्ध बन गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि राजद और जदयू दोनों दलों में विभीषण है और यही विभीषण लोग बीजेपी तक ये बात लीक कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राजद अब एक साथ आने वाले हैं और इसलिए डर से बीजेपी ने ऐसा करवाया। पप्पू यादव ने कहा है कि राजद और जदयू दलों के विभीषण ने मिलकर लालू जी के आवास पर सीबीआई रेड करवाया है। जरा सावधान, बिहार में 1-2 दिन पहले आए भयानक बारिश और आंधी तूफान में 33 लोगों की जान चली गई थी और फिर से मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों को चेतावनी दी है कि आज भी बिहार में बारिश की संभावना है, आज भी तेज आंधियां चलेगी। मौसम विभाग ने आज भी बिहार में बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की बात कही है। वैसे तो बिहार के सभी जिलों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। इन जिलों के लोग जरा सावधान रहिएगा। लालू यादव के यहां सीबीआई ने छापा मारा है तो इस पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी वाले ये ठीक नहीं कर रहे हैं।
कल वे भी विपक्ष में आएंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। यानी कांग्रेस ने कहा है कि जब बीजेपी वाले चुनाव हार कर विपक्ष में आएंगे तो उनके साथ भी इसी तरह सीबीआई रेड हो सकता है। देखिए, कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले भी विपक्ष के कई नेताओं के यहां पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का कार्यवाही के नाम पर छापा होता रहा है। इसमें कुछ मिलता नहीं है, निकलता कुछ भी नहीं है, बस दुर्भावना से ग्रसित होकर ये कार्यवाही कराई जा रही है। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी एजेंसियों को ऐसे मामले से परहेज करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि लालू परिवार को बेवजह ही परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि सीबीआई की अदालत में पहले ही लालू यादव को कई मामलों में सजायाफ्ता किया हुआ है। अब आखिर क्या जरूरत है कि उनके ठिकानों पर छापा मार रहे हैं? अब उन्होंने आखिर किया क्या है? इन्होंने कहा कि लालू परिवार को खाली झूठ मूठ का बेवजह ही परेशान करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में अब भी खतरा टला नहीं है। बिहार में मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक आंधी, तूफान और तेज बारिश को लेकर बिहार वालों को चेतावनी दी है और सावधान रहने को कहा है। तो इधर देखिए, बिहार में 1-2 दिन पहले आई आंधी, तूफान और बारिश और वज्रपात से 33 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बिहार में मौसम का कहर देखने को मिला था, 33 लोगों की मौत हो गई थी। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में वज्रपात से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के 16 जिलों में आंधी और वज्रपात से 33 लोगों की मृत्यु पर दुख जताते हुए कहा है कि मृतकों के आश्रितों को तत्काल यानी बिना देरी किए हुए ही 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसके साथ ही आंधी एवं वज्रपात से हुई गृह क्षति एवं फसल क्षति का भी आकलन कर प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं। यानी बिहार में आंधी तूफान के कारण जिनके घर गिर गए हैं, जिनके घर के छप्पर उड़ गए या घर को नुकसान पहुंचा है या फसल को नुकसान पहुंचा है, उन सभी को सरकार अब मदद देने वाली है, पैसे देने वाली है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है और कहा है कि वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन करें। लालू यादव के यहां सीबीआई रेड करवाया गया है तो इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा करवाया। तो इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बोल रही है कि घोटाले की फाइलें सरकार जलाए, बीपीएससी पेपर लीक सरकार करे, बालिका गृह कांड के तोंद वाला अंकल सामने वाले घर में सृजन चोरनी नागिन नाच करे और रेड लालू राबड़ी आवास पे। तो वहीं रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा है कि सावरकर के वंशज के मुताबिक लालू जी ने गुनाह किया कि रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा देके लालू जी को भी बाकी के रेल मंत्रियों की तरह घाटा दिखाना चाहिए था और 90,000 करोड़ पचा जाना चाहिए था बाकियों की तरह। और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है कि कितने छापे मारोगे रे मूर्खों, उनकी औकात नौकरी देने की है ही नहीं, ना ही नौकरी देने की समझ और काबिलियत है, इसलिए नौकरी देने वालों को और नौकरी देने की बात करने वालों पर छापा मरवा रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है कि रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा देने वाले लालू आज बेईमान हैं और रेलवे को बेच देने वाले 72,000 पदों को डकार लेने वाले मोदी शाह आज ईमानदार, आखिर ये कैसे? तो वहीं रोहिणी आचार्य ने यह भी खुलासा किया कि भारतीय रेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 26,000 करोड़ का घाटा मोदी के शासनकाल में हुआ है। बिहार के किसानों और गरीबों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में आंधी और बारिश से आम और लीची की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है और इधर कृषि विभाग ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जिनके भी आम और लीची या अन्य फसल को नुकसान पहुंचा है, सभी को सरकार मदद देने वाली है।
देखिए, वैसे तो कई फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन आम और लीची को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। नवगछिया, सीतामढ़ी, चंपारण, समस्तीपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा आदि जिलों के किसानों ने नुकसान की सूचना दी है। तो वहीं बिहार के कई जिलों पर पेड़ों के आधे फल गिरने की भी सूचना आई है और यहां आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गए, डालियां तक टूट गई है। तो सभी किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। आकलन किया जा रहा है, रिपोर्ट बस आने की देरी है। आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सच्चाई के मसीहा लालू यादव को बार बार परेशान कर रही है ये सरकार। झूठ मूठ का लालू यादव को फंसाने की चाल चला जा रहा है। और इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लिखती है कि सच्चाई का गला ना घोट पाओगे, जन जन के दिलों में लालू जी को ही पाओगे। तो वहीं रोहिणी आचार्य ने एक पुस्तक के पन्नों की तस्वीर शेयर किया है, जिसमें ये कहा गया या ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछड़ों का मसीहा किसे कहा जाता है, और इसका सही जवाब लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव जी को। बीपीएससी पेपर लीक के मामले में आईएएस के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो पप्पू यादव करेंगे बड़ा आंदोलन। पप्पू यादव खुद हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए, बीपीएससी पेपर लीक के मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इधर लगातार पप्पू यादव आईएएस रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि रविवार से जन अधिकार पार्टी, छात्र परिषद और युवा परिषद की टीम पटना की सड़कों पर उतरेगी, बीपीएससी कार्यालय का घेराव करेगी। इस आंदोलन के बाद भी अगर आईएएस रंजीत पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह खुद हाईकोर्ट जाएंगे और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे।